अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा रमज़ान का कॉर्नर। आप भी अपनी सहूलत के मुताबिक अपना रमज़ान कॉर्नर या रमज़ान बास्केट तैयार कर सकते हैं ताकि रमज़ान में सब चीज़ें एक ही जगह आसानी से मिल जाएं। सबसे पहले हमारे पास है जी नमाज चादर। ये चादर की फुल लुक है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे जो आपका पूरा सर है और बाजू है वो कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कुरान। मैं अरबिक कुरान से पढ़ती हूँ, अपनी रिसाइटेशन तिलावत वगैरह अरबिक कुरान से ही। आप अपनी आसानी के मुताबिक पाकिस्तानी या अरबिक कुरान कोई सा भी कुरान जो है वो रिसाइटेशन के लिए चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है स्मॉल साइज़ कुरान। इसको आप पॉकेट साइज़ कुरान भी जैसे कहते हैं। मैं मोस्टली इस कुरान को इस्तेमाल करती हूँ अपनी तरावी की नमाज के लिए कि अगर मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है कुरान के किसी भी हिस्से को तिलावत करने की, तो मैं इस कुरान को तरावी की अपनी नमाज में पढ़ सकती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास दुआओं की बुक जिसका नाम है वइय्याक नस्ताईन। सबसे पहले मैं आपको इस बुक की जो है वो फहरिस्त चेक करवाना चाहूँगी, जिसमें आप देखिएगा कि आपको हर किस्म की जो दुआएं हैं वो नज़र आ रही होंगी। सुबह शाम के अज़कार हैं, सफ़र की दुआएं हैं, हिफाजत की दुआएं हैं, या आप ये कह लें नमाज के बाद की दुआएं हैं, या किसी की मग़फ़िरत की, या कोई मुसीबत ज़दा को देखकर या बीमार को देखकर, तो आपको एक बुक में मुख्तलिफ़ किस्म की जो दुआएं हैं वो मिल जाती हैं। बेसिकली मैं इस बुक को इस्तेमाल करती हूँ सुबह शाम के अज़कार के लिए, जो आपको पता है कि निहायत ज़रूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक और दुआओं की बुक आती है जो है कुरानी और मसनून दुआएं। कुरानी और मसनून दुआओं में बेसिकली आपको जो कुरान से दुआएं हैं वो मिल जाती हैं, और वो दुआएं जो मसनून हैं, जो अथेंटिक हैं, ठीक है जी। और इन दुआओं के ज़रिए भी आप रमज़ान में अल्लाह ताला से ज़्यादा जो हैं वो दुआएं कर सकते हैं। ये इसकी दुआएं हैं, रब्बी से स्टार्ट होने वाली दुआएं हैं, कुछ रब्बाना से स्टार्ट होने वाली दुआएं हैं, और ये सारी की सारी जो है ये कुरानी और मसनून दुआएं हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर ये दोनों बुक्स आपके पास अवेलेबल ही नहीं हैं तो क्या हम दुआएं नहीं मांगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक और तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप सर्च में लिखिए अलहुदा ऐप्स। इसके बाद आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऐप्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। ये देखिए, सबसे पहले आपके सामने है वइय्याक नस्ताईन, और इसके बाद ये है हमारे सामने कुरानी और मसनून दुआएं। और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो भी आपको पसंद है आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास कुछ कार्ड्स, और ये सारे कार्ड्स भी दुआओं के ही हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने है जी अस्माउल हुस्ना, यानी कि अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे जो नाम हैं जिनके ज़रिए हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। ये कार्ड जो है आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए रमज़ान बास्केट में। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह का, यानी कि ऐसी दुआएं जिनके ज़रिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और ये दुआएं जो हैं ये कुरान से भी हैं, और ये दुआएं जो हैं ये हदीस से भी हैं। तो ये कार्ड भी आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास अगला कार्ड इस्तग़फ़ार का, यानी कि गुनाहों की बख्शिश की दुआएं हैं इसमें सारी, यानी कि इसमें वो सारी दुआएं हैं जिसमें हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की जो है वो माफ़ी मांगते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आयत सकीना का। इसमें वो सारी आयात हैं जो हमारे क़ल्ब के सुकून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और नेक्स्ट ये दो कार्ड है मेरे पास उसूल इल्म के और फ़हमुल कुरान में इजाफ़े में मददगार जो दुआएं हैं वो। तो ये कुछ कार्ड्स हैं, ये भी दुआओं के हैं। अच्छा, अब आप लोग ये परेशान होंगे कि आप लोगों को ये कार्ड्स वगैरह कहाँ से अवेलेबल होंगे। आप किसी भी करीबी ब्रांच अलहुदा, अलनूर या दारुल इस्लाम या अलबलाग की ब्रांच से जो है इनको परचेज़ कर सकते हैं, वरना इन सब कार्ड्स और इन बुक्स के जो PDF है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास तस्बीह, यानी कि जिस पे हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे। आप काउंटर इस्तेमाल करें, आप दूसरी तस्बीह जो सिंपल होती है वो इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है हमारे पास मिसवाक, और मिसवाक आपको पता है कि सुन्नत है मिसवाक करना। इसके बाद हमारी रमज़ान बास्केट में होना चाहिए सुरमा। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि रात को सोने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरमा लगा के सोते थे। सुरमे के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इतर, यानी कि खुशबू, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास सदका बॉक्स। सदका बॉक्स आपके पास होना चाहिए ताकि आप जो भी डेली का या वीकली सदका करें आप इस बॉक्स में डालें, और उसके बाद आप किसी को भी जो है वो जाके तकसीम कर दें। होप सो कि आप लोगों को जो ये वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और आप भी अपना रमज़ान कॉर्नर जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो सेट करेंगे, ताकि हमें रमज़ान में
میری فلاں چیز جو تھی وہ فلاں جگہ تھی، اور یہ ہو کہ میری نماز لیٹ ہو جائے یا بہت سے اور ایسے کام ہیں جو لیٹ ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک آپ سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔